नमस्कार, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स फैक्ट पे। मैं हूं आपके साथ अभिषेक और मेरे साथ अजय भी मौजूद है और हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर पहले टी20 मुकाबले जो कि साउथहैम्पटन में होने वाला है और उस मुकाबले के दौरान दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 के ऊपर चर्चा करेंगे और वो तमाम खिलाड़ी जो हैं जो कौन कौन से खिलाड़ी हैं जिनको प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा, दोनों ही टीमों के बारे में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत किससे की जाए अजय? ठीक है, शुरुआत करेंगे इंग्लैंड की पॉसिबल प्लेइंग 11 जो हो सकती है। 3 मैचों की टी20 सीरीज़ है जिसका पहला मुकाबला कल खेला जाएगा साउथहैम्पटन में रात 10:30 बजे से। और ये इंग्लैंड की जो टीम है ये इसमें कप्तानी जो है उसमें बदलाव हुआ है। और अब जॉश बटलर, क्योंकि ऑयन मॉर्गन जो है उन्होंने अभी हाल ही में क्रिकेट को अलविदा कह दिया, इंटरनेशनल क्रिकेट से उन्होंने संन्यास ले लिया, जिसके बाद इन फॉर्म हॉट हेड फॉर्म जॉश बटलर जो है अब टीम का नेतृत्व करते हुए हमें नजर आएंगे। तो इंग्लैंड की टीम की पॉसिबल प्लेइंग 11 पे सबसे पहले चर्चा करते हैं और फिर उसके बाद में आपको बताएंगे भारतीय टीम की पॉसिबल प्लेइंग 11। तो इंग्लैंड की पॉसिबल प्लेइंग 11 में जो शुरुआती 2 बल्लेबाज होंगे वो होंगे कप्तान खुद जेसन रॉय के साथ जॉश बटलर कप्तान ओपनिंग करते हुए हमें नजर आने वाले हैं। और उसके बाद नंबर 3 पर अगर हम बात करें तो नंबर 3 पर डेविड मलान। तो ये 1, 2 और 3 ये 3 जो बल्लेबाज हैं ये ओपनिंग और नंबर 3 की जो जिम्मेदारी है वो संभालते हुए हमें नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं अजय इस टी20 फॉर्मेट के लिहाज से अगर देखा जाए तो बटलर का नाम हो या जसन रॉय का नाम हो, ये तमाम खिलाड़ी, डेविड मलान की बात करें आप, तीनों ही बल्लेबाज बहुत ही शानदार तरीके से खेलते हैं। और बटलर हालांकि अभी रिसेंटली आईपीएल समाप्त हुआ, उसमें हमने उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी भी देखी है। तो इसके बाद चलिए ये 3 नामों के बाद चौथा नाम जो है वो लियम लिविंगस्टोन होंगे। और लिविंगस्टोन को लेकर हमने जिंदा पत्थर जिस तरीके से हम कहते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए लिविंगस्टन जो है वो शानदार फॉर्म में, और अभी जो ओडीआई सीरीज़ खेली गई इंग्लैंड और नीदरलैंड्स के बीच में, उसके पहले मुकाबले में 498 रन बनाए थे इंग्लैंड की टीम ने फर्स्ट इनिंग में 50 ओवर में। तो उस मुकाबले में हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने बहुत ही ताबड़तोड़ अंदाज में रन्स बनाए। और मुझे ऐसा लगता है कि आईपीएल में भी देखिए अच्छे टच में नज़र आ रहे थे और उसके बाद ओडीआई सीरीज़ में भी अच्छे टच में नज़र आए। तो बहुत ही ज़्यादा इनसे उम्मीदें होंगी। और फिर उसके बाद आएंगे मोइन अली। लेकिन आपने जिस तरीके से आईपीएल में टच की बात की तो मोइन अली का नाम आते हैं, फिर वो उदासी आ गई वापस से। क्योंकि देखिए आईपीएल के दौरान हम देखा था बहुत ही लंबा इंतज़ार हालांकि हुआ, उनके वीज़ा को लेकर इंतज़ार हुआ, लेकिन जब आए तो उस तरीके के अंदाज में दिखे नहीं थे। हालांकि उम्मीद यही रही कि भारतीय टीम के खिलाफ भी उस अंदाज में ना दिखे, क्योंकि टीम इंडिया का जो फेवर है वो हमारा करना बनता है। तो मोइन अली के बाद अगला नाम है सैम करन का। तो सैम करन देखिए युवा बल्लेबाज हैं और जिस तरीके से जिस अंदाज में खेलते हैं, कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए कभी भी मुसीबत बन के खड़े हो सकते हैं। बिल्कुल, आईपीएल खेलने से मतलब इनकार कर दिया था उन्होंने, भले उन्होंने जो कुछ भी बताया हो, लेकिन आईपीएल नहीं खेले थे वो। और पिछले साल अगर हम आईपीएल की बात करें तो पिछले साल आईपीएल में सीएसके की तरफ से अच्छा किया था। गेंदबाजी भी अच्छी रहती है इनकी, बल्लेबाजी भी शानदार करते हैं, तो इनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें होंगी। और फिर उसके बाद आते हैं खिलाड़ी लगते हैं। बिल्कुल, बहुत देखिए छोटे कद के हैं और अच्छे खिलाड़ी हैं। फिर क्रिस जॉर्डन का नाम आता है। क्रिस जॉर्डन को लेकर मैं अक्सर कहता हूँ कि भले आईपीएल में नहीं चलते हैं ये, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ही शानदार गेंदबाज हैं क्रिस जॉर्डन। और डेथ ओवर्स में तो बहुत ही लाजवाब इनकी बॉलिंग रहती है। और फिर उसके बाद अगर 4 गेंदबाजों की बात करें तो डेविड विली, रीस टॉपली, टाइमल मिल्स और मैथ्यू पार्किंसन। तो इन 4 गेंदबाजों, मतलब ये क्रिस जॉर्डन को मिला के टोटल कुछ 5 गेंदबाज हो जाएंगे। और सैम करन भी गेंदबाजी कर लेते हैं, मोइन अली भी गेंदबाजी कर लेते हैं, लियम लिविंगस्टन भी गेंदबाजी कर लेते हैं। मौका मिला तो फिर तो हाथ आजमाने से पीछे कोई नहीं हटेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अजय कि इंग्लैंड की जो 11 खिलाड़ियों के नाम हमने आपके सामने रखे हैं, उनमें कुछ बल्लेबाज और कुछ गेंदबाज, जैसे कि आपने डेथ ओवर्स की बात की, टीम इंडिया के पास हालांकि फिनिशर्स है, लेकिन फिर भी आप बात कर लेते भारतीय टीम के प्लेइंग 11 की। लेकिन भारतीय टीम को लेकर, क्योंकि हमारे पास खिलाड़ी इतने ज़्यादा है अजय, हमारा स्क्वाड है कि एक टीम जो है वो आपको इंग्लैंड में भी खेल सकती है और एक टीम आप हार्दिक पांड्या के साथ देख रहे थे आयरलैंड में भी खेल रही थी। तो हमारे पास खिलाड़ी बहुत ज़्यादा है और उनमें से 11 खिलाड़ी को चुनना बहुत ही टफ है। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले इंग्लैंड की जो पॉसिबल प्लेइंग 11 है उसे सम अप कर देते हैं आप लोगों के लिए।
कप्तान जॉश बटलर और जेसन रॉय ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। फिर डेविड मलान, लियम लिविंगस्टन, मोइन अली, सैम करन, क्रिस जॉर्डन, डेविड विली, रीस टॉपली, टाइमल मिल्स और मैथ्यू पार्किंसन। तो ये इंग्लैंड की पॉसिबल प्लेइंग 11 है। अब बात कर लेते हैं हम लोग भारतीय टीम की पॉसिबल प्लेइंग 11 पहले T20I के लिए। तो यहाँ पर भी कप्तान साहब ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, रोहित शर्मा और ये नाम सुनकर बहुत अच्छा लगा। पहले तो मतलब कोविड के बाद से जिस तरीके से रोहित को मिस कर रहे थे भारतीय प्रशंसक, उसके बाद से रोहित शर्मा वापस से टीम को लीड करते हुए आपको दिखाई देंगे। पहले T20 में भी जिस तरीके से ओपनिंग जोड़ी के तौर पे रोहित शर्मा और ईशान किशन आपको दिखेंगे। हालांकि उसके बाद फिर कहीं ना कहीं दो खिलाड़ियों के बीच भिड़ंत देखने को मिल सकती है प्लेइंग 11 के लिए। एक संजू सैमसन और दूसरे आपको नाम के तौर पे संजू के साथ राहुल त्रिपाठी। देखिए राहुल त्रिपाठी के नाम की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने आईपीएल में रन बनाए थे, हालांकि लगभग हर सीजन में उनके बल्ले से रन आता है। आईपीएल की बात करें तो 400 से ज़्यादा रन इस सीज़न में भी था। उसके बाद अगर बल्लेबाजी की बात की जाए, उनको प्लेइंग 11 में शामिल होने की बात की जाए, तो उसके पहले क्योंकि दक्षिण अफ्रीका से हम इसको जोड़ कर देख सकते हैं 5 मैचों की जो T20 सीरीज़ थी उसमें कहीं ना कहीं सबसे पहले दीपक हुडा को मौका मिला, उसके बाद संजू को भी मौका दिया गया और राहुल त्रिपाठी वहां पे भी मिस रहे। उसके बाद से इस प्लेइंग 11 में जो है राहुल त्रिपाठी को जगह मिलती हुई देख सकते हैं। देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। और संजू और राहुल त्रिपाठी इन दोनों में से कोई एक ही खिलाड़ी हमें खेलता हुआ नजर आएगा। संजू सैमसन का पलड़ा थोड़ा सा भारी नजर आता है क्योंकि रोहित शर्मा ने कहा था कि वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया में संजू सैमसन की जरूरत है, तो ऐसे में हो सकता है कि राहुल त्रिपाठी को मौका ना मिले। लेकिन ये भी हो सकता है कि राहुल त्रिपाठी को इस वजह से मौका मिल जाए कि अभी नहीं तो फिर कब, क्योंकि 31 के हो चुके लेकिन अगला नाम जो है उस अगले नाम को सुनकर आप लोग भी कहेंगे भाई इस खिलाड़ी का जो है प्लेइंग 11 में रहना बनता भी है, क्योंकि जिस अंदाज में हालांकि एक मुकाबले में ओपनिंग भी किया था इन्होंने और जिस तरीके से बल्लेबाजी रही है अब तक, आईपीएल की बात करें या फिर T20 मैचेस की बात करें, दीपक हुडा की बात कर रहे हैं, तो वापस से उनको प्लेइंग 11 में जो चांसेस हैं वो 100% है कि दीपक हुडा रहेंगे। बिल्कुल, अभी हाल ही में भारतीय टीम के लिए चौथे बल्लेबाज बने हैं जिन्होंने T20 इंटरनेशनल्स में शतक लगाया है। आयरलैंड के खिलाफ बहुत ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए शतक लगाया था उन्होंने। और दीपक हुडा के बाद स्काई का नाम है। वैसे तो स्काई नंबर 4 पर स्पेशलिस्ट बल्लेबाज है, लेकिन अगर दीपक हुडा खेलेंगे तो फिर स्काई नंबर 5 पर फिसल के चले जाएंगे। और फिर उसके बाद आते हैं आयरलैंड के खिलाफ भारतीय टीम का नेतृत्व करने वाले बल्लेबाज ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या हमें नंबर 6 पर खेलते हुए नजर आ सकते हैं। और फिर उसके बाद दिनेश कार्तिक, एक वक्त फुल टाइम कमेंटेटर, पार्ट टाइम क्रिकेटर की उपाधि इनको दे दी गई थी और अब इंडिया के सबसे बेहतरीन, सबसे भरोसेमंद विकेट कीपर या फिर विकेट कीपर बल्लेबाज या फिर फिनिशर के तौर पर ये अब अपनी पहचान बना चुके हैं। 36-37 साल के हो चुके हैं और अभी भी भारतीय टीम के लिए खेल रहे हैं। और जिस तरह से खेल रहे हैं लग नहीं रहा है करके कि आने वाले कई साल तो ये क्रिकेट को छोड़ रहे हैं। और ये भी नहीं लग रहा है कि ये गैप था, इनके साथ एक गैप था। जिस तरीके से मतलब बल्लेबाजी का अंदाज देखिए, कॉन्फिडेंस देखिए और जिस तरीके से युवा खिलाड़ियों को जो मात दे रहे हैं। और कहते हैं ना कि भाई जब पुराने खिलाड़ी अगर टीम से रिटायरमेंट लेते हैं तब नए खिलाड़ियों को मौका मिलता है, लेकिन ये तो जिस तरीके से इनका बैक हुआ है उसके बाद से कहीं ना कहीं ये उम्मीद जताई जा रही है कि T20 फॉर्मेट के लिए खास तौर पे दिनेश कार्तिक टीम इंडिया के साथ लंबा चलने वाले आगे तक। और उसके बाद देखिए दो तेज गेंदबाज, जो स्पेशलिस्ट दो तेज गेंदबाज होंगे वो होंगे, मतलब और भी है इधर तेज गेंदबाज, लेकिन फिलहाल प्लेइंग 11 में दो जो तेज गेंदबाज हमारे हिसाब से हमें लगता है कि वो होंगे, तो वो होंगे भुवनेश्वर कुमार और हर्षल पटेल। भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल दोनों ही शानदार गेंदबाज हैं और इनसे टीम इंडिया को आयरलैंड में भी काफ़ी उम्मीदें थी, उम्मीदों पे खरा उतरे। श्रीलंका के खिलाफ भी खरा उतरे, उसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी खरा उतरे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो अभी घरेलू T20 सीरीज़ खेली गई थी वहाँ पर भी बहुत शानदार गेंदबाजी रही इन दोनों की। तो एक मैच में तो शायद 4 विकेट भी लिए थे हर्षल पटेल ने। और भुवनेश्वर कुमार देखिए विकेट्स या तो विकेट्स चटकाते हैं या तो रन रोकते हैं। तो ये दो तेज गेंदबाज तो होंगे। और फिर उसके बाद आएंगे IPL 2022 में पर्पल कैप अपने सिर पर सजाने वाले युजवेंद्र चहल। और जॉश बटलर सामने वाली टीम में है, कप्तान है, तो जॉश बटलर के सामने वो होंगे, युजवेंद्र चहल होंगे और उनकी कमियों पर अटैक करेंगे। और हो सकता है हमें जॉश बटलर और यूजी के बीच में एक अच्छा कंपटीशन देखने को मिले।
क्योंकि कुछ भी हो देखिए सकता है। आईपीएल के दौरान तो प्रैक्टिस जरूर कर रहे होंगे साथ में, लेकिन यहाँ पे प्रतिद्वंदी के तौर पे अगर एक तरफ बटलर और एक तरफ यूजी होंगे तो कहीं ना कहीं ये टक्कर जो है वो देखने में मजा जरूर आएगा। लेकिन आखिरी नाम यानी 11वें खिलाड़ी के तौर पे देखा जाए तो फिर यहाँ पे बहुत ही मतलब कहते हैं टफ कंपटीशन है और टफ फाइट भी है, क्योंकि नाम दो गेंदबाजों की है और वो दो गेंदबाज जो हैं उसमें एक उमरान मलिक हैं और दूसरे अर्शदीप सिंह, जिनको लेकर लगातार ये कयास रहे, क्योंकि अर्शदीप सिंह बाकी दूसरे और तीसरे टी20 में नहीं है, पहले टी20 में हैं और स्क्वाड में रहने की वजह से हो सकता है कि उन्हें मौका मिल सकता है, क्योंकि जैसा कि आपने कहा भी है कि अब नहीं तो कब, तो ये कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज हैं अर्शदीप के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, अब नहीं तो कब। उमरान भी खेल सकते हैं क्योंकि आयरलैंड के खिलाफ इस 3 टी20 मुकाबले के लिहाज से देख रहे हैं 3 टी20 मैचों की जो श्रृंखला है इसमें जरूर उनको खिलाया जा सकता है, डेब्यू करने का मौका दिया जा सकता है, क्योंकि उमरान से अच्छे वेरिएशंस है उनके पास, बहुत अच्छे वेरिएशंस है। लेकिन एक तरफ उमरान जहां अपनी गति से जिस तरीके से उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ मुकाबला जीताया था, जिसके बाद कहीं ना कहीं टीम के कप्तान के तौर पे भी रोहित शर्मा भी कहीं ना कहीं एक उम्मीद है, एक सोच है, हर्षल पटेल के साथ डेथ ओवर्स का एक और ऑप्शन के तौर पे निखर कर सामने आए हैं, लेकिन देखना होगा क्या कुछ होता है। जब बिल्कुल, तो चलिए समअप कर देते हैं भारतीय टीम की पॉसिबल प्लेइंग 11 जो हमारे हिसाब से हमें लगता है कि ये हो सकता है। रोहित शर्मा कप्तान ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे ईशान किशन के साथ, संजू सैमसन और राहुल त्रिपाठी इन दोनों में से कोई एक बल्लेबाज हमें दिख सकता है नंबर 3 पर, दीपक हुड्डा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल, युजवेंद्र चहल और आखिरी नंबर पर यानी 11वें नंबर पर हमें खेलते हुए नजर आ सकते हैं फिर दो खिलाड़ियों में से कोई एक, अर्शदीप और उमरान, इन दोनों में से कोई एक हमें खेलते हुए नजर आ सकते हैं। हमने आपको इस वीडियो में इंग्लैंड की पॉसिबल प्लेइंग 11 बताई, हमने आपको इंडिया की पॉसिबल प्लेइंग 11 बताई। साउथहैम्पटन में पहला टी20 खेला जाएगा, कल रात 10:30 बजे से ये मुकाबला खेला जाएगा भारतीय समय अनुसार, और आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा कि हमने जो पॉसिबल प्लेइंग 11 बताई है उससे कितने आप सहमत हैं और कितने बदलाव आप लोग देख रहे हैं, और आप संजू सैमसन को खिला रहे हैं या फिर राहुल त्रिपाठी को या अर्शदीप को या उमरान को या दोनों को नहीं, या दोनों को, किसको खिला रहे किसको नहीं खिला रहे, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।